the Lord. Hallelujah. ए खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, ए इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदावंद, आज शाम हम तेरी पाक हजूरी के लिए शुक्रगुजार हैं। तेरे पाक बेबर्र के लहू के लिए जो हमें हर तरह की नाराजगी से पाक करने की कुदरत और ताकत रखता है, जो दिलों को बदलता है, जहनों को बदलता है। ए खुदावंद, आज शाम मैं अपने तमाम टीचर्स को तेरी पाक हजूरी में देती हूँ और तमाम स्टूडेंट्स को, कि आज जो कुछ भी हम सीखें तेरे कलाम में से वो हमारे दिलों के अंदर नक्श हो और हमारे जहनों के अंदर बैठ जाए, ताकि हम उसको अमली तौर पर अपनी जिंदगियों में लें और तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में साबित हो और गवाही को पैदा करे। खुदा उन तमाम स्टूडेंट पे तेरी बरकत को चाहती हूँ। ए खुदा उन अपने टीचर के लिए, पॉल मोहश के लिए खुदा उन तेरे शुक्रगुजार हूँ। ए खुदा उन इस प्यारे टीचर के लिए खुदा उसके लिए बरकत और सलामती चाहती हूँ। आज जितना भी सेशन लें, ए खुदा उनकी तेरी पाक हजूरी से भरा हुआ हो और दिलों पर असर करे। इन जीसस नेम, In Jesus' आमीन। name, amen. Daniel, thank you, Sister Nazarene. Good to be with you all. थैंक यू सो मच सर। So, आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं mhm. कि हम आपके साथ हैं, ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। So in this class, we're going to be looking at the subject of spiritual warfare. आज इस क्लास में, आज शाम की क्लास में हम खास तौर पर जो सीखने जा रहे हैं, और वो बहुत प्यारा मजमून है, जो कि रूहानी जंग के तलक से आज हम सीखेंगे। And we are going to be looking at the strongholds of the enemy. और आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम दुश्मन पर जबरदस्त जो गलबा है वो हासिल कर सकते हैं। Right. So what is spiritual warfare? सबसे पहले हम सीखेंगे कि असल में रूहानी जंग क्या है। Please turn with me, and we're going to read. You all are going to read in order. Isaiah 14. हम खुदा के कलाम में से यसाया उसका 14वां बाब, So please read Isaiah chapter 14 and verses 12 down to verse 15. यसाया 14वां बाब उसकी 12वीं से हम 14वीं आयत तक इसको पढ़ेंगे। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर टपका गया? तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शुमाली एतराफ में जमायत के पहाड़ों पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। आमीन। Amen, Daniel. So this is the account, what we call the fall of Lucifer, who became the devil. और यहाँ पे हम देखते हैं इस हवाला में खास तौर पे कि शैतान, जिसका नाम लूसीफर था, वो उसको हम उसके बारे में देखते हैं कि वो गिराया गया। Now, Lucifer started as an angel. और आप देखते हैं कि जो लूसीफर था वो असल में शुरू में एक फरिश्ता था। And in the original Hebrew, it's like he was a beautiful musical instrument. और अगर हम इसको असल में देखें तो इसका मतलब ये था कि जो वो फरिश्ता था, वो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर ये खासियत थी कि वो उसके परों में एक खास म्यूजिक और खूबसूरत म्यूजिक था। And he became proud and said, I don't want God to be worshipped. I want people to worship me. लेकिन देखें कि वो जो फरिश्ता था उसने क्या कहना शुरू किया, उसके अंदर एक गरूर पैदा हो गया और उसने ये सोचा कि अब से मैं खुदा की प्रस्तिश और इबादत नहीं करूंगा, बल्कि लोग मेरी प्रस्तिश और मेरी इबादत करेंगे।
In verse 13, he's saying that he wants to go to heaven. He wants his throne exalted above the stars of God. और देखिए 13वीं आयत में ये हमें मिलता है कि उसने ये कहा कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को बादलों पर कायम करूंगा, सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और फिर लोग मेरी इबादत करेंगे। 5 times, verses 13 and 14, 5 times punch time, he's saying, I will. और अगर हम 13वीं और 14वीं आयत पर गौर करें तो यहाँ पे उसने 5 दफा इस बात को दोहराया कि मैं ऐसा करूंगा। He didn't want to do the will of God. इसका मतलब ये कि वो खुदा की मर्जी को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रहा था, He didn't want God to be worshipped. और वो ये भी नहीं चाहता था कि अब मैं खुदा की इबादत और खुदा की परस्तिश करूं। He himself wanted people to worship him. और वो ये चाहता था कि लोग उसकी इबादत करें, लोग उसकी परस्तिश करें। And this is what we call the fall of Lucifer, who became Shaitan. In Urdu, I think it's Shaitan, isn't it? यस, Satan. यस। और Mm. यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से लूसीफर जो था वो आसमान से गिरा दिया गया। और फिर ये जो लूसीफर फरिश्ता था, इसको क्या कहा गया, खास नाम दिया गया जिसको हम शैतान भी कहते हैं। And this is when warfare, or what we call spiritual warfare, entered the heavenly realm. और Heaven. यही वो यस और यही वो वक्त Mm. था जबकि रूहानी जंग का आगाज हो चुका था, और रूहानी जो जंग थी वो आसमान पे शुरू हो चुकी थी। And we are going to see later on how the warfare went from the heavenly realm down here to planet Earth. और देखें, यही वो रूहानी जंग जो आसमान पर Yes. शुरू हो चुकी थी, और Ashton, बाद में यही जो Ashton, बाद में ये Ashton. Pardon me, excuse me, I've got the sneezes. So ओके, let us ये read. यही वो जंग थी जो आसमान पर शुरू हुई, और फिर यही जंग जो थी ये जमीन पर आ गई। ये रूहानी जंग आज भी जारी है। So now we're seeing there is war, what we term as spiritual warfare in the heavenly realm. और देखें, फिर हम इसको यही कहते हैं कि ये जो रूहानी जंग जिसका आगाज आसमान पे हुआ था, ये आज भी इसको हम रूहानी जिंदगियों में देखते हैं। Right. Turn with me next to Jude, verse 6. It's only one आ, chapter. आए मेरे साथ निकालिएगा यहूदा का खत। So please read Jude. It's only before the Revelation, Jude and verse 6. यहूदा का खत, उसमें से हम छठी आयत को, पहले बाब की छठी आयत को, क्योंकि इसमें एक ही बाब है, और छठी आयत में लिखा है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोजे अजीम की अदालत तक रखा है। Daniel. So 1/3 of the angels with Lucifer rebelled against God, and they became what is known as what we call in the Bible demons. और देखें, खुदा के हजूर में जितने भी फरिश्तगान थे उन सब में लूसीफर समेत तकरीबन उन फरिश्तगान का तिहाई हिस्सा जो है वो खुदा के खिलाफ हो चुके थे। और फिर बाद में बाइबल मुकद्दस में उनको डीमंस यानी बदरूहों का नाम दे दिया गया। So we see now that there is war or spiritual warfare in the heavenly realm. और देखें, फिर हम वही जो रूहानी जंग है जो कि उनके दरमियान और खुदा के दरमियान थी, वो आसमान में पे हम उसका आगाज देखते हैं और होता हुआ उसको हम देखते हैं। So on one hand, you have God and Jesus and 2/3 of the angels. On the other hand, Lucifer and 1/3 of the angels
that became the demons. और देखें, हम देखते हैं कि एक तरफ तो खुदा यीशु मसीह है और दूसरी तरफ वो फरिश्ते हैं जो दो तिहाई के नजदीक फरिश्ते हैं, और लूसीफर भी उनमें शामिल है जो कि इस रूहानी जंग में शामिल है। And we see that the spiritual warfare went from the heavenly realm down here to planet Earth. और देखिए, वो जो रूहानी जंग जो आसमान पे शुरू हुई थी, फिर वो रूहानी जंग जो थी वो जमीन पर आ गई। So how is Lucifer having spiritual warfare on the earth against Jesus? और देखिए, यही हम देखेंगे कि कैसे जो लूसीफर है और वो जो बड़ी जंग थी वो किन के दरमियान थी। वो लूसीफर के दरमियान यानी शैतान के दरमियान और यीशु के दरमियान भी वो जंग जो थी वो फिर जमीन पर आ। Gotcha, Daniel. So Lucifer is waging war against you and me, और the देखें, born again, Holy Spirit filled believers, the Church of Jesus Christ here on planet Earth. और देखें, आज भी वो रूहानी जंग जो है वो जारी है, और शैतान यीशु मसीह के खिलाफ और उसके लोगों के खिलाफ आज भी जमीन पर इस जंग को जारी रखे हुए है। Now, Lucifer knows he cannot attack Jesus directly. देखें, जो लूसीफर है वो बिल्कुल भी बराह रास्त यीशु मसीह पर बिल्कुल भी हमलावर नहीं हो सकता। So Lucifer is attacking Jesus indirectly by attacking you and me, the born again believers who are the Church of Jesus Christ. और देखें, जो ये कितनी खूबसूरत बात खुदा के खादम बयान करें कि लूसीफर जो है वो डायरेक्टली तो यीशु मसीह पर हमला आवर नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्ट वो कैसे हमला करते हैं, वो उसकी Mm. कलीसिया यानी जो मसीह का बदन है उस पर हमला आवर होता है, और ये जो कलीसिया है यीशु मसीह का बदन है। Amen. So we've seen from Isaiah and Jude how the warfare has gone from the heavenly realm down here to planet Earth, and you and I, the believers, are in the spiritual warfare. और देखिए, यसाया और यहूदा किस तरह से बयान करते हैं कि जो आसमानी जंग के बारे में, आसमान पे रूहानी जंग जो शुरू हुई उसके बारे में बताते हैं, और फिर वो इस बात को भी बताते हैं कि किस तरह वो जो आसमान पर रूहानी जंग शुरू हुई थी वो किस तरह से जमीन पर आ गई। वो मेरे और आप जो हम मसीह पर ईमान रखने वाले हैं उनके साथ वो अब रूहानी जंग को जारी किए हुए हैं। So you and I are on the front of a battlefield, of the forefront or front of the battlefield of the spiritual warfare. और देखिए, अब जो मैदान जंग है वो खासकर खुदा यीशु मसीह के लोग हैं, और वो मैदान जंग जो है वो उनके दरमियान में शैतान और उसके लोग जो हैं वो इस रूहानी जंग में शामिल हैं, और वो मैदान जंग जो है इस जमीन पर मौजूद है। Amen. Please turn with me to Ephesians chapter 6. Char, please read in Urdu version, Ephesians 6 verses 10 down to verse 17. और इस्सियों के नाम पर उस रसूल का खत हम पढ़ेंगे, और उसकी 10वीं आयत से हम 17 तक इसको खुदा उनके हजूर में देखेंगे। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध दो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध दो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों का अंजाम देकर कायम रह सको। बस Daniel, सच्चाई से अपनी, यस, mm, अप टू 16 सर।
up to No, 16, please, Sister Nazarene, can you please read down to verse up to 17? 16. ओके 17. ओके ओके। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सूला की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम इस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। आमीन। Amen, Daniel Vod. So we see here Paul is telling the believers at Ephesus, verse 11, to put on the whole armor of God. और यहाँ पे जो पौलुस रसूल हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो ईमानदार हैं उनको क्या करना है, कि उनको सब हथियार जो है उनको बांधने की जरूरत है, ताकि वो शैतान का मुकाबला कर सके। It's just like in the natural realm, a soldier cannot go into battle unless he has the uniform and the weapons, and he is trained to fight as a soldier. और देखिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे फितरती तौर पर दुनिया का जो दुनिया में रहने वाला एक सिपाही जो है वो करता है कि उसको जंग करने के लिए खास किस्म का यूनिफॉर्म जो है वो पहनना पड़ता है, और फिर ना सिर्फ यूनिफॉर्म बल्कि वो ये भी करता है कि अपने कुछ हथियार जो है वो ले लेता है ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सके। So the Lord would not put you and me, us, into the spiritual warfare without first giving us the weapons and the equipment, being the full or whole or complete armor of God. और देखिए खुदा भी ये नहीं चाहता कि हम रूहानी जंग के लिए हथियारों के बगैर ये जंग करें, या वो हथियार जो खुदा जिनसे हमें लेस करना चाहता है रूहानी जंग के लिए उनके बगैर हम जंग करें। खुदा भी नहीं चाहता कि हम उन हथियारों के बगैर रूहानी जंग जो है वो करें। Acha. Now, verse 11 says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against. Now, English version saying wiles of the devil. In the original, it's the scheme or plot or the strategy of the enemy. और देखिए 11वीं आयत में क्या लिखा है कि तुम क्या करो कि सब हथियार जो है वो बांध लो ताकि तुम शैतान का मुकाबला कर सको और उसके जलते हुए तीरों को जो मंसूबे हैं उनके खिलाफ जंग कर सको। So it's like in an army. We have Brother PT, who was in the British Army, that every army has to have a strategy. और देखें एक जो फौज में भर्ती होता है उसके लिए एक खास जो है वर्दी होती है, ट्रेनिंग होती है, और जो हमारे भाई हैं जो पीटर थे वो भी आर्मी के अंदर मौजूद थे, और वो क्या कर रहे थे, उनके वो जंग के लिए तैयार थे। So before the soldiers go into the battle, they have to do the military training. Same in the spiritual warfare. और देखें जिस तरह एक सिपाहियों को जंग में उतरने से पहले उनको खास किस्म की तरबियत की जरूरत होती है, इसी तरह से रूहानी जंग करने के लिए भी एक ईमानदार के लिए एक खास किस्म की तरबियत और ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है। And as it is in an army, so it is in the spiritual warfare. We have to have a strategy to fight the powers of darkness. और देखिए जिस तरह एक फौज में भर्ती होने वाली सिपाही के लिए जरूरी है कि वो तरबियत पाए, इसी तरह से रूहानी जंग के लिए भी हमें खास किस्म के तरीकों और खास किस्म के जो तरबियत है उसको हासिल करने की जरूरत है, ताकि हम तारीकी की जो कुव्वतें हैं उनके खिलाफ लड़ सकें। Verse 12, Paul says, we are not fighting against flesh and blood. In other words, our enemy is not human beings. The enemy is the
powers of darkness. और देखिए 12वीं आयत में क्या लिखा है, कितनी खूबसूरत बात है कि पौलुस रसूल ये कहता है कि हमें होश और खून से कुश्ती नहीं लड़ना है, जिसका मतलब है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो इंसान नहीं है, बल्कि हमारा जो दुश्मन है वो तारीकी का फर्जंद है, यानी शैतान है। And um every say like you're in Fyzabad, you have the what do you call it, town council or the municipality. और देखें जिस तरह के हम हैं, जिस तरह खुदा के खादम कह रहे कि आप फैसलाबाद के अंदर रहते हैं, तो आप फैसलाबाद की कम्युनिटी में रहते हैं। So every town, Fyzabad, Lahore, Islamabad, wherever, has the local town council or municipality that governs that particular town or area. और देखें जिस तरह फैसलाबाद है या लाहौर है या इस्लामाबाद है, तो इनका जो मकामी जो कौंसिल है, जैसे कोर्ट वगैरह है, और जो गवर्नमेंट है वो मुकर्रर है। So Paul's saying in verse 12, it's the same, that over every area, Faisalabad, Lahore, Islamabad, wherever it is, there are territorial spirits and ancestral spirits, like और in the local government, like यस, how's the phrase? Principalities and powers. और देखें जिस तरह फैसलाबाद है और लाहौर है या इस्लामाबाद है, तो इनकी अलहदा अलहदा से जो हुकूमतें हैं और कौंसल्स हैं वो बनी हुई हैं। So, verse 13, take up the whole armor of God. और 13वीं आयत में भी लिखा है कि खुदा के सब हथियार जो हैं वो बांध दो। Verse 14, stand with your, waist, the middle area, with truth. That's the truth of the gospel, the truth of the word of God. और यहाँ पे 14वीं आयत में लिखा है कि अपनी जो कमर है वो कस लो, किससे? सच्चाई से। सच्चाई से यानी खुदा के कलाम से, जो कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई है। और पौलुस रसूल ये कहते हैं कि अपनी कमर जो है कस लो। Still in verse 14, put on the breastplate, that's around the chest area, of a righteousness. और फिर यहाँ पे पौलुस रसूल 14वीं आयत में कहता है, फिर क्या करो कि तुम रास्तबाजी का बख्तर जो है वो अपनी कमर के चौगे बांध दो। That's not our righteousness, self-righteousness. That is what the New Testament calls the righteousness of Jesus. और देखें जो अब आपकी खुद की जो रास्तबाजी है, यानी वो रास्तबाजी जिसका जिक्र हमें नए अहदनामा में मिलता है, यानी खुदा की रास्तबाजी जो जिसके बारे में यीशु मसीह ने हमें बताया। Verse 15, and put on your feet the preparation of the gospel of peace. In other words, it's like putting your shoes on or your chapels, your sandals. और जैसे जिस तरह से हम सैंडल पहनते हैं या शूज वगैरह पहनते हैं, इसी तरह से 15वीं आयत में लिखा है कि तुम भी क्या करो कि पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जो जूते हैं वो पहन। And as we see in the Acts of the Apostles, the gospel, the preparation of the gospel was healings and miracles and deliverances also. और यहाँ पे जो खुशखबरी की तैयारी की तरफ पौलुस उससे इशारा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम क्या करो कि शिफा और मोजजात और नजात के जरिए तुम क्या करो, खुशखबरी का पैगाम दो, जो कि सुलह की खुशखबरी की असल में तैयारी है। And so, where are we? Verse 16. Yes, verse 16. Above all, that means everything else, very important. Paul saying, take on the shield of faith, which when the enemy fires his arrows at you, will be able to protect you from the fiery darts of the enemy. और देखिए जिस तरह पौलुस रसूल बाकी ऊपर
तमाम सब हथियारों का जिक्र करता है। वो कहता है कि ये तमाम भी जरूरी हैं, लेकिन इसके इनके साथ एक अहम और चीज जो है, एक और अहम हथियार जो है, वो असल में है ईमान की सिपर। और उसने कहा है कि तुम क्या करो कि इन सब के साथ ईमान जो कि इंतहाई जरूरी है, ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो। Verse 17, take the helmet of salvation. और फिर 17वीं आयत में जिक्र है कि तुम क्या करो कि नजात का जो खुद है वो पहन लो। So we are going to be seeing in this series the spiritual warfare. The spiritual battle is fought in the mind, is fought in people's mind. और हम सीख रहे हैं कि रूहानी जंग के तलक से, और इस सिलसिला में जो रूहानी जंग है उसमें खास कर जो मैदान जंग है असल में इंसान की सोचें और ख्यालात हैं। लोगों की सोचें और ख्यालात जो हैं ये असल में मैदान जंग है। And that is why Paul says, put on the helmet like a hat of salvation, because the mind needs protection from the attacks of the enemy. और देखिए यही वजह है कि पौलुस रसूल क्या कहता है कि तुम क्या करो कि नजात का जो खुद है वो पहन लो। क्यों? ताकि नजात का जो खुद है वो पहनकर तुम्हारी सोचें जो हैं वो शैतान के हमलों से महफूज और महफूज हो जाएं। Verse 17, and the sword of the Spirit, which is the word of God. और देखिए 17वीं आयत में खुदा के कलाम के बारे में लिखा है कि रूह की तलवार जो कि खुदा का कलाम है वो ले लो। So a sword in warfare is for attacking the enemy. और देखें जो खुदा का कलाम है या रूह की तलवार है ये आपको शैतान के हमलों से महफूज करती और बचाती है। Right, Sister Nazarene Danyavad. Now, what we're going to be looking at in this series on spiritual warfare is the strongholds of the enemy. और देखें इस तरह से हम रूहानी जंग के बारे में जो कि हम सीख रहे हैं इस सिलसिला में हमें क्या करना है कि इस रूहानी जंग में मजबूत होने के लिए हम कुछ चीजों को सीखेंगे। Right, please turn with me, read in order, 2 Corinthians 10, 2 Corinthians chapter 10, Das, and read verses 3, 4, and 5. Char और a punch. ओके, थैंक यू सो मच सर। Mhm. और अभी हम खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिए दूसरा करंथियों उसका 10वां बाब, उसकी तीसरी, चौथी और पांचवी आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। आमीन। Amen. So, Paul is saying in verse 4, the weapons of our warfare are not carnal. That means not flesh. They're not man-made, but they are mighty through God to the pulling down of the strongholds of the लेकिन enemy. और देखिए यहाँ पे पौलुस रसूल क्या बताने की कोशिश कर रहा है चौथी आयत में कि हमारे जो हथियार हैं वो जिस्मानी नहीं बल्कि हमारे जो हथियार हैं वो खुदा के दिए हुए हथियार हैं ताकि हम दुश्मन पर पूरा गलबा और फाते बन सके। So, the strongholds of the enemy, oh, you probably can't see it. I've got to, no, you can't see it in the background. Like tanks, weapons, tanks, guns, aeroplanes. Paul saying our weapons are not made with human hands, they're not of the flesh. The weapons that God gives us are spiritual weapons. और यहाँ पे देखिए कि दुश्मन पर जबरदस्त गलबा पाने के लिए हमें बंदूकों की या गनों की जरूरत नहीं है बल्कि हमें दुश्मन पर गलबा पाने के लिए वो रूहानी हथियारों की जरूरत है जो कि खुदा जिसे हमें लेस करता है। And the weapons that God gives us
we are going to see the strongholds are to pull down the strongholds of the enemy. और देखें कि खुदावन ही है जो हमें जोर बख्शता है ताकि दुश्मन पर पूरा और जबरदस्त किस्म का जो गलबा है वो पा सके, यानी खुदा हमें ताकत देता है। And you see behind me, the picture of the virtual background here in England is a castle or a stronghold of the enemy. और देखें मेरे पीछे जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये इंग्लैंड की एक कला की तस्वीर है जो कि एक बहुत ही किस्म का मजबूत कला है, जो कि दुश्मन पर पूरा गलबा पाने के लिए ये बनाया गया था। So, in the Holy Spirit, Poeta Atma, and the Word of God, the Lord has given us the weapons to see the strongholds of the enemy pulled down. और देखिए दुश्मन पर जबरदस्त गलबा पाने के लिए जिस तरह से ये कला बनाया गया, इसी तरह खुदा ने भी अपने लोगों को पाकरू बख्शा और फिर खुदा ने अपना कलाम दिया ताकि हम दुश्मन पर जबरदस्त किस्म का गलबा जो है वो पा सके। First punch, verse 5, it says, casting down or pulling down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. और देखें यहाँ पे जो 5वीं आयत में जिक्र किया गया उन तस्वरात का और हर उस चीज का जिक्र किया गया है जो कि खुदा के कलाम के खिलाफ है और खुदा के हिकमत के खिलाफ है। और शैतान जो है इन्हीं के जरिए से, तस्वरात के जरिए से और ख्यालात के जरिए से हमें रूहानी जंग में वो वार करता है और हमलावर होता है। We've said before that the spiritual warfare is fought in the mind. और जिस तरह के हमने पहले सीखा कि रूहानी जंग जो है उसका आगाज कहाँ से होता है, उसका आगाज जो है वो तस्वरात और ख्यालात से होता है। And first of all, in this series, we are going to look at the strongholds of the enemy within us as believers. और देखें हम इस बात को सीख रहे हैं कि किस तरह से खुदा जो है वो अपने लोगों को दुश्मन पर पूरा गलबा देता है। वो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों को ये ताकत बख्शता है कि वो दुश्मन पर पूरा गलबा और फातेह हो सके। So first of all, we're going to see the strongholds of the enemy within us as believers must come down first, and then the strongholds of the enemy outside of us, then only will the strongholds of the enemy fall. और देखें इससे पहले कि हम दुश्मन पर गालिब आए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को खुदावन के कलाम के ताबे करना है। और जब हम इनको खुदा के कलाम के ताबे करेंगे तब ही हम दुश्मन पर गलबा हासिल कर सकते हैं और फातेह हो सकते हैं इस रूहानी जंग में। So these imaginations within our mind and proud thoughts, the strongholds of the enemy within us, are like a barrier from preventing us coming into a deeper knowledge of God. और देखें शैतान सबसे पहले क्या करता है कि जब वो वार करता है या हमलावर होता है तो सबसे पहले सोचों, ख्यालों और तस्वुरात पर वो हमला आवर होता है ताकि हम गहरे तौर से खुदा के करीब ना जा सकें और खुदा से जोर जो है वो हासिल ना कर सकें। और सोचों और ख्यालों पर वो क्या करता है, बैरियर लगाता है, बंधन लगाता है। So since Genesis 3, the account of Adam and Eve in the Garden of Eden, sin and self entered the world. और हम पैदाइश की किताब उसकी 30 बाब में इस बात को देखते हैं कि किस तरह से आदम और हवा को उसने बागे अदन में आके आजमाया और किस तरह से उसने वार किया और किस तरह से वो इस दुनिया में दाखिल हुआ।
And we see in Genesis 3 how the enemy, in the form of a snake, a serpent, tempted Adam and Eve. और देखिए हम देखते हैं कि बात 3 में हम देखते हैं कि शैतान ने एक सांप का रूप धारा और फिर वो आदम और हवा को आजमाने के लिए, उनकी आजमाइश करने के लिए उस अदन में दाखिल हुआ। We know Adam and Eve disobeyed God. They ate of the tree of of the fruit of the knowledge of good and evil, and then sin and self entered the world. और देखिए कि किस तरह से उसने आदम और हवा को खुदा के खिलाफ फर्माबरदारी करने के लिए उसने तैयार कर लिया। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने उस फल को खाया, और जैसे ही उसने बताया कि ये फल जब तुम खाओगे तो तुम क्या करो, तुम्हारे अंदर जो इल्म है वो आ जाएगा। और फिर उसने क्या किया कि उनको बताया कि तुम अच्छे और बुरे में तमीज करने लग जाओगे। और यही वो नाफरमानी थी जो उन्होंने की, और फिर गुनाह किया, और फिर वो गुनाह और तारीकी की दुनिया में दाखिल हो गए। So when that happened, there was a barrier. The barrier the Bible says is sin. God is love on one hand, he's holy. Man became sinful. So sin created a barrier between God, who's love and holy on one hand, and sinful man on the other. और हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने नाफरमानी की और उस फल को खाया तो फिर वो खुदा के खिलाफ चले गए, और खुदा और उनके दरमियान एक जो यस पास्टर पॉल। Ah, there you are, हाँ sister. You've सॉरी। thrown. यस Some connectivity problem is there. यस यस। Ah, नाउ there it आई happens. नाउ आई सेटल डाउन। No need to apologise, sister. It's the technology, not you. थैंक Connectivity यू। problems is there. So we looked at, in case the students missed it, we've looked at um, the fall of man, what is called the fall of man, in Genesis 3 in the Garden of Eden. और हम ये सीख रहे हैं कि किस तरह से आदम और हवा जो है वो गुनाह में गिर गए, और फिर उनके दरमियान और खुदा के दरमियान एक जुदाई की जो दीवार थी वो कायम हो गई। And now, because of that, we see that let's put on the whiteboard that there for the students there is the mind of man is now what we call carnal, or as it says in the original Greek, flesh or fleshly. So this is how, since sin entered the world, the mind of man is it's carnal or fleshly, moving in the flesh. और देखिए यहाँ पे जो खासकर आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और ये ओरिजिनल यूनानी में है कि जो आज जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो वो फिर क्या हो गए कि वो शैतान की उस तारीकी में घिर गए, और फिर वो रूहानी तो फिजा में ना रहे बल्कि वो एक जिस्मानी तौर पर जिंदगी को गुजारने लगे। Right. So this, right, this challenge, right.
Let us turn now. Turn with me, please. Keep one finger or bookmark in 2 Corinthians 10. And let us look at Romans 12, verses 1 and 2. Romans 12, reading Urdu version, please. Romans 12 and verses 1 and 2. और अभी हम इस बात को सीखने के लिए हम रोमियो उसका 12वें बाब को देखेंगे और उसकी हम पहली और दूसरी आयत को देखेंगे। पहली आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। दूसरी आयत में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। Amen. Daniel. So we see that the strongholds of the enemy are in our mind, the carnal or the fleshy mind. And this is where the strongholds of the enemy are within us and where the spiritual warfare is being fought. और देखिए, रूहानी जंग में फतह पाने के लिए या रूहानी इस लड़ाई में फतहमंद होने के लिए सबसे पहले किस बात की जरूरत है? इस बात की जरूरत है कि हम अपने तसव्वुरात पर और अपनी सोचों पर मुकम्मल तौर पे जो गलबा है वो हासिल करें और उनको खुदा के ताबे करें, ताकि हम इस लड़ाई में फातेह और पूरा गलबा हासिल कर सकें। So the moment of salvation, new birth, is only the beginning of the life, the new life of the believer. और देखें, यही वो लम्हा होता है जबकि जो नजात है या नई पैदाइश है और या नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जब हम अपने तसव्वुरात को और अपनी सोचों को खुदावंद के ताबे करते हैं और एक ईमानदार की जिंदगी में फिर एक नई जिंदगी जो है वो उसका आगाज होता है। The process of sanctification or becoming Christ-like, I believe, is a lifelong one, and every day the Holy Spirit is working within us to make us more like Jesus. और देखें, ये जो कुर्बानी के मराहिल हैं जिनमें से गुजर कर हम मसीह की मानिंद हो जाते हैं, ये किस तरह से होता है एक ईमानदार की जिंदगी में कि हर रोज उसे क्या करना है कि अपने सोचों और ख्यालात को पाक रूह के ताबे करना है कि पाक रूह उसकी जिंदगी में काम करे और फिर इस तरह से रोज बरोज और ज्यादा से ज्यादा हम यीशु मसीह के करीब होते जाते हैं और उसके हम शक्ल बनते जाते हैं। So every day we must surrender our life to Jesus. और इसीलिए जरूरत इस बात की कि हर रोज हम अपनी जिंदगियों को यीशु मसीह के ताबे करें। Then in verse 2, Paul says, do not be conformed to this world, that's the world system, but be transformed by the renewing of your mind. और देखिए, दूसरी आयत में पौलुस रसूल क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि तुम्हें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना है और दुनिया के निजाम की तरह में नहीं ढलना है, बल्कि तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपनी सोचों को रोज बरोज नया करने की जरूरत है। So every day as we surrender to Jesus, that our minds by the Holy Spirit, Paul Atwell, will be changed from the carnal or fleshly mind, one day at a time, to becoming more like the mind of Jesus Christ within us. और देखिए, हर रोज हमें अपनी जिंदगियों को यीशु मसीह के सामने उंडेलने की जरूरत है, ताकि खुदावंद हमें जिस्मानी जिंदगी से निकालकर फिर एक रूहानी जिंदगी में और नई जिंदगी में दाखिल करे और नई सूरत जो कि मसीह की शक्ल है उसमें ढालता जाए। So the more we have the renewed mind means the mind of Christ. The more we have the mind of Christ or the renewed mind, the more we will have victory in the spiritual warfare. और देखिए, ये कितनी जबरदस्त खुदा के खादम बात करेंगे।
करते हैं कि जिस तरह से हम रोज बरोज नए होते जाते हैं तो फिर हम मसीह की मानिंद हो जाते हैं। और जब हम नए होते जाते हैं और हमारे तसव्वुरात और ख्यालात नए होते जाते हैं, तो जितने ज्यादा वो नए होंगे उतनी ही ज्यादा हम फतह को हासिल करते जाएंगे, यानी रूहानी फतह को। So I don't know, is in the Urdu version. English's version is telling from 2 Corinthians 10 is stronghold of the enemy. I'll just put it on the. Oh, hang on, I'm having a problem with the whiteboard. Just give me 1 minute. It was ओके, there, नो but it's प्रॉब्लम सर। gone. Oh, I don't know. We're dealing with technology. Oh, here it is. Is the big challenge in spiritual warfare is our the within the mind of people is, and it's coming on the whiteboard, imaginations, our imagination. और देखें कि इस रूहानी जंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज या मसला है वो क्या है। वो लोगों के तसव्वुरात और उनकी सोचें हैं कि, और तसव्वुरात हैं जिन पर जो शैतान है वो हमलावर होता है। And so we see that we can have because of the carnal mind or fleshy mind, we can, many of our imaginations, our thoughts can be very negative. और देखें, चूंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और कभी कभी जिस्मानी सोच रखते हैं, तो फिर क्या करता है शैतान, किस तरह से हमलावर होता है। बहुत सारे वो हमले क्या कहाँ पे करता है, सोचों पे करता है, तसव्वुरात पे करता है। और यही वजह है कि कुछ लोग जो हैं वो फिर मनफी सोचों से भर सकते हैं और मनफी तसव्वुरात से भर जाते हैं। And within the mind of man is the faculty of imaginations. और आप समझते हैं कि जो इंसान की तसव्वुरात हैं, वही ऐसी जगह है जहां पे शैतान जो है वो हमलावर होता है और अपना काम करना वो शुरू कर देता है। Let us turn, please, sister, to. We're going to close in a few minutes, probably with this. ओके। Turn with me, please, to Genesis 6, first book of the Bible, Genesis 6 and verse 5. और हम अभी देखेंगे पैदाइश की किताब, उसके छठे बाब को देखेंगे और उसकी 5वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। शैल आई रीड सर? Yes, शैल thank आई you. रीड? Yes, Daniel Vard, yes, Genesis 6 and verse 5, yeah. ओके। पैदाइश छठा बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। So we see that the imagination in the early days of man, or the heart of man, was continually wicked, sinful. और और इसी तरह से हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि इंसान के जो तसव्वुरात हैं, ख्यालात हैं, वो शुरू से ही बातिल और बदी से भरे हुए हैं। And then in Genesis 6 and verse 8, art, it says, But Noah found grace in the eyes of the Lord. लेकिन यहाँ पे 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या, मगर खुदावंद को एक कबूल हुआ। यस सर। Yeah, and then Genesis, I'll just put this on the screen for the students. They can read it on their own to save time. You have Genesis 11 verses coming on the screen now. Genesis, let me enlarge it. Genesis 11 and verses 1 to 9 talks about the Tower of Babel.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब उसके 11वें बाब में अगर हम इसको पढ़ें 1 से लेके 9वीं आयत को, तो यहाँ पे बाबल के बुर्ज का जिक्र हमें मिलता है। And just I'll summarize just to save time. The Tower, Genesis 11, the Tower of Babel, man said, let us reach a tower that reaches up to heaven. और देखें ये बाबल का बुर्ज, जो इसको हम थोड़ा सा खुदा के खादिम कह रहे हैं कि मुख्तसर करते हैं, कि जो बाबल का बुर्ज उन्होंने बनाया, कि उन्होंने ये चाहा कि हम आसमान तक, खुदा तक पहुंच जाएंगे। See, this was going on the imagination of man. This was man's rebellion against God. They said, we're going to build a tower, a tall tower, Tower of Babel, that reaches all the way up to heaven. और देखें यहाँ पे जो इंसान के तस्वुरात थे वो किस तरह के हो रहे थे, कि वो ये कह रहे थे कि हम खुदा के खिलाफ इस बुर्ज को बनाएंगे और खुदा तक पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि इस बुर्ज को बनाना शुरू किया, और ये इतना ज्यादा ऊंचा था कि वो उन्होंने कहा कि हम खुदा तक पहुंच जाएंगे, और इसीलिए वो इसको बहुत ऊंचा कर रहे थे। And let us finish the class and let's give the assignment or assignments plural. It's just coming on the screen again. Please, students, write us. I'll enlarge it. Please write a summary of today's class. और अभी हम इस क्लास को अभी इस सेशन को ख़त्म करेंगे। खुदा के खादिम कह रहे हैं कि जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जो आपको आज की क्लास आपने पढ़ी है, इसके तमाम का तमाम जो खुलासा है वो आप लिखेंगे। And this is the main assignment, is just coming on, just a second. What are the strongholds of the enemy within, inside me? It's coming on the whiteboard now. I'll just और enlarge. Oh, hang on a minute. I'll just enlarge it, or try and enlarge it. Oh, it's a bit small. ओके, Hopefully that'll be big enough for the students to read. What are the strongholds of the enemy within or inside me, within my mind, within my imagination? आमीन। और Yeah. पहली असाइनमेंट तो ये है कि आप इसका खुलासा लिखेंगे आज की क्लास का, और दूसरी जो खास असाइनमेंट है इस पे आप गौर करें कि ये असाइनमेंट क्या है, कि किस तरह से हम अपने अंदर जो जंग है उस पर हम किस तरह से एक जबरदस्त किस्म का गलबा जो है वो शैतान पे हासिल कर सकते हैं। Amen. So let's help the students a little bit. It's what we really looked at in this class. The proud thoughts, the wrong imaginations. This is all the spiritual warfare going on in our mind. This is what the assignment's about. The imagination and proud thoughts. So, what are the incorrect imaginations, strongholds of the enemy within our minds? Your mind, यानी खुदा, my mind. यस, यानी खुदा के खादिम कह रहे हैं कि हम किस तरह से जो मनफी ख्यालात हैं, मनफी तस्वरात हैं, या गुरूर है जो कि खुदा के मुखालिफ हैं, ये किस तरह से हम इन पर जबरदस्त किस्म का जो गलबा है वो किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये शैतान के वो हमले हैं जो कि वो हमारे तस्वरात पर और सोचों पे करता है, और ये आपकी दूसरी असाइनमेंट है कि हम किस तरह से दुश्मन पर जबरदस्त किस्म का गलबा जो है वो हासिल कर सकते हैं। Don't you got Sister Nazarene? Right, past Nadeem, we got punch minute before the end of class. Would you like, Pastor Nadeem, would you like to make any comments for the students? Daniel. जी, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, और खुदा के खादिम कह रहे हैं कि पास्टर नदीम जो हैं वो 5 मिनट अपने जो ख्यालात हैं उसका इजहार करें।
इस क्लास के हवाला से, रूहानी जंग के तलक से। I think their light is off. So shall I? Where's Pastor Nadine? Praise God. Hang on, she's just coming now, Hallelujah. sister. Thank you, Pastor dear. Nadine, Yes, Pastor a Paul. very eminent Edward to you all. Oh, yeah, the light is off in Yes. Bison, mate. Naseem, Cha, 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 cha. यहाँ पे लाइट ऑफ, यहाँ पे लाइट ऑफ। खुदावन की Power रूह cuts is हमारे going स्टूडेंट्स on, की जो yeah. कमिटमेंट है वो देती है कि वो वन लाइट भी क्लास ले रहे हैं। Yes, Pastor Paul, due to internet problem, I was shifted to another place to continue the class. Oh, So, okay. I so wondered what was happening. I thought okay. there was some Mm, connectivity problem there. yes. Yeah. So, Okay, you've got a power cut going on. Okay, well, you thank don't you. have to do anything then. We've got 4 minutes, charm minute. Why don't we just end in prayer and then we get ready for somebody end in prayer and then we log out and log in for the next class. तो स्टूडेंट में से अगर कोई है तो वो दुआ कर सकता है। और shall I Closing prayer, give sister. my yes, आए हम दुआ Yes. करते हैं Yes, thank you. खुदावंद की हुजूरी में। Dhanyavad. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ए खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी पाक इलाही उस मर्जी के लिए जो पूरी हुई हमारी जिंदगियों में। ए खुदावंद, तूने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा ताकि हम उस बड़े बैरियर को क्रॉस करके तुझ तक पहुंच सकें। ए खुदावंद, आज की क्लास के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, आज के इस अच्छे जबरदस्त सेशन के लिए, इस अच्छी तालीम के लिए कि हम किस तरह से रूहानी Yes, sir. की जंग में फतह को हासिल कर सकते हैं। रूहानी ए जंग के बारे खुदावंद, में हम सबको छू और बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Amen. Well, we better end the class, Sister Nazarene, because his time is there. Let me go off and Okay. record, because you're obviously having a power cut. Hang on a second. There we are, yeah, because we've got this.